नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। तो कर्नाटक की सियासत पर आज की सबसे बड़ी खबर और उसी के साथ शुरुआत करेंगे। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का हटना तय, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त। बेटे के लिए डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन उनसे जुड़ी जो बड़ी खबर है कि उनका हटना तय है, येदियुरप्पा का हटना तय है। कर्नाटक की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है और लगातार इन अफवाहों को, इन खबरों को अफवाह बताते रहे, लेकिन अब जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से वो हटेंगे, उन्हें इस्तीफा देना होगा। कर्नाटक में सत्ता का नेतृत्व परिवर्तन बदलेगा, एक नया चेहरा आ सकता है। दिल्ली में अमित शाह के साथ येदियुरप्पा की मीटिंग जारी है। एयरपोर्ट के रास्ते से वापस लौटे हैं वो और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग जारी है। एयरपोर्ट जा रहे थे, बातचीत हो चुकी थी, लेकिन वो वापस लौटे और खबर यह है कि बेटे के लिए उप मुख्यमंत्री का पद वो चाहते हैं। लगातार इसके लिए भी वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये तमाम जो खबरें थी अब धीरे धीरे वो पुष्ट होती नजर आ रही हैं और खबर यह है कि कर्नाटक में अब चेहरा बदलने वाला है मुख्यमंत्री का और बीएस येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा देंगे। मुख्यमंत्री के पद से वो हटेंगे, इस्तीफा देंगे। और आमोद राय हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। इसे किस तरह से देखें, क्योंकि येदियुरप्पा एक ऐसा चेहरा थे जो कर्नाटक में बीजेपी का सबसे बड़ा कार्ड थे, लेकिन ऐसा लगा कि अचानक से बीजेपी को अब वहां पर चेहरा बदलने की जरूरत महसूस हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रवि, सबसे पहले मैं बता दूं कि येदियुरप्पा जो अभी उनकी बैठक चल रही थी अमित शाह के घर पर, गृह मंत्री के घर पर, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। मेरे पीछे आपको मैं दिखाऊं कि जो गेट है यहाँ से उनका काफिला निकलने वाला है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल जो येदियुरप्पा हैं उनको हटाने को लेकर पार्टी काफ़ी लंबे समय से मंथन कर रही थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि चूंकि वो जिस समुदाय से आते हैं, लिंगायत समुदाय से आते हैं, लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े कर्नाटक के वो नेता हैं, तो उनको अकस्मात नहीं हटाया जा सकता है। उसके लिए पार्टी एक ज़मीन तैयार कर रही थी और कर रही है। ये ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में इस पर निर्णय साफ तौर पे ले लिया जाएगा और उनका हटना लगभग तय हो चुका है, लगभग नहीं तय हो चुका है। उनकी जगह पे जो मुख्यमंत्री आएगा वो नया मुख्यमंत्री होगा, नया चेहरा होगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो बेटे हैं, जो आरोप लग रहा था बार बार येदियुरप्पा पर कि उनके बेटे उनकी सरकार चला रहे हैं, विजेंद्र पर आरोप जो लग रहा था, तो अभी जो मुख्यमंत्री येदियुरप्पा हैं वो चाहते हैं कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम उनकी सरकार में रखा जाए उनके हटने के बाद। लेकिन अभी तक जो पार्टी सूत्रों का कहना है कि उस पर पार्टी मन नहीं बना पाई है, क्योंकि पार्टी बीजेपी जो है नेगोशिएशन नहीं चाहती इस तरह का कोई भी। लेकिन साथ ही ये भी बात उतना ही सत्य है कि चूंकि लिंगायत समाज के सबसे बड़े नेता हैं तो इनको खुश भी रखना है। मैं आपको दिखाऊं, येदियुरप्पा निकल रहे हैं, उनका काफिला निकल रहा है। मैं पहले आपको दिखा दूं रवि, देखिए इस गाड़ी से येदियुरप्पा निकल रहे हैं और यहाँ से वो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। आप देखिए येदियुरप्पा को आप देख पा रहे होंगे और मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ बोलते हैं। अभी मिलकर निकले हैं गृह मंत्री से। येदियुरप्पा जी क्या बात हुई? येदियुरप्पा जी क्या बात हुई? We have discussed in detail about Karnataka development. He asked me to work hard to come back to power in Karnataka. And also in Lok Sabha election also he must win more seats. And ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿತಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು 100ಕ್ಕೆ 100 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂದರು. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡ್ಡಾಜಿಯವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿನೂ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ಜು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ.
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು 25 ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭರವಸೆನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಹ್ಞೂ ರೀ, ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಸಮಯ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು. ಆದಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ತತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो आप देख सकते हैं रवि, उन्होंने कन्नड़ा में ही ज़्यादातर अपने प्रश्नों का उत्तर दिया है, लिहाजा क्या उन्होंने बोला है थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने विस्तृत रूप से अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के साथ उनकी क्या क्या बातचीत हुई है उसके बारे में विवरण दिया है। तो ये जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उनका हटना लगभग तय है। उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की जो उनकी मांग है उस पर पार्टी कह रही है कि आप नेगोशिएशन नहीं करिए, पार्टी पर विश्वास रखिए। लेकिन निश्चित तौर पर कर्नाटक के लिए एक बड़ा दिन है अमोद, और ये देखना होगा कि अब अगला चेहरा कौन होता है, क्योंकि नाम तो कई सारे हैं, नामों पर बातचीत चल रही है, लेकिन उन पर मुहर कब लगती है। फिलहाल बड़ी खबर यही थी, कर्नाटक की सियासत में एक बड़ी उलटफेर की खबर तय हो गई है। येदियुरप्पा का हटना तय हो गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।